सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा का जीवन अच्छे से रहे, खुशियों का बौछार रहे। सात संगत जी, हमको सतगुरु के सिखाए हुए मार्ग पे चलना है। सात संगत जी, हमको जो सतगुरु बोलता है अपने के अंदर मैं नहीं लाना है, अहंकार नहीं लाना है। सात संगत जी, हमको बहुत ज़्यादा दुख आ जाता है तो हम सोचते हैं कि सतगुरु से चलो मिल के आते हैं, हमारा दुख दूर हो जाएगा। एक संत महात्मा को बहुत प्रॉब्लम था, वो चले गए गुरु से मिलने के लिए, दिल्ली चले गए। वहाँ गए, गुरु से मिल के आए। गुरु जी बोले, भाई इतना दूर आने का क्यों कोशिश किए आप? बोले, मैं बहुत परेशान था तो मैं बोला चलो सतगुरु से मिल के ही आता हूँ। सतगुरु बोले, भाई वहीं पे संत महात्मा है, आप उनसे भी मैं वो प्रॉब्लम बताए थे, आपका दुख दूर वहीं पे हो जाता। हाँ, मुझसे ऐसे मिलना है तो आप आए होते तो अच्छा था। आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है आप अपने सभी से बोलो, मैं सब जगह घट घट में वासी हूँ। उनसे भी बोलोगे हमारा आपका दुख दूर हो जाएगा, और मेरे पास आपको क्या जरूरत आने का। सात संगत जी, जो भी संत महात्मा बोल देते हैं वहाँ से भी आपका दुख दूर हो जाता है। आपके ऊपर घर में प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है, किसी संत महात्मा से घर पे बुला लो, उनसे उनका सेवा कर दो, उनके भी आशीर्वाद से आपका ठीक हो जाता है। उनके अंदर भी सतगुरु का ही, सतगुरु उनके अंदर भी बैठे हुए हैं। सात संगत जी, कभी जो भी महात्मा बोलता है आपको उनके ऊपर विश्वास करो। सात संगत जी, एक बहन जी को बहुत दिन तक बेटी नहीं हो रहा था, बेटा नहीं हो, लड़का बच्चा नहीं हो रहे थे। पड़ोसी सत्संग से जुड़ी हुई थी, बोली बहन जी चलो मेरे बाबा जी के पास, आपको आशीर्वाद दिला देता हूँ कि भाई इनको बेटा नहीं हो रहा है। सात संगत जी आए सत्संग में, स्टेज पे गुरुजी बैठे हुए थे। पास में जाते जाते गुरुजी समय हो गया, स्टेज पे से उतर गए, बहन जी नहीं पहुंच पाई। जब जहाँ पे लंगर का प्रसादी हो रहा था गुरुजी वहाँ खड़े थे, बहन जी को लेके गई और वहाँ जाके बोली, बाबा जी बहन जी को बहुत दिन से बेटा नहीं हो रहा है, शादी होके 10-12 साल हो गया है, इनको कोई आशीर्वाद दे दो भाई, इनको कुछ लड़का बच्चा हो जाए। गुरु जी के बोलने के पहले एक बेटा, छोटा सा 7 साल का 8 साल का एक बेटा दौड़ते हुए आया, बोला बहन जी जाओ आपको बेटा हो जाएगा। अब वो बहन जी गुरु जी का चेहरा देख रहे हैं कि गुरु जी कुछ बोले। गुरु जी बोले, मैंने तो बोल दिया, आप खड़े क्यों हैं? वो भी एक संत जो बेटा बच्चा बोल के गया, उसके अंदर मेरा ही वास है, आप उसके वचनों पे भरोसा रखो। उसने बोल दिया, मेरा मैं क्या बोलूं अभी। सात संगत जी, कोई भी ब्रह्म ज्ञान लिया है, कोई भी आपको बोलेगा तो अच्छे के लिए बोलेगा। और सात संगत जी, कभी आपको प्रॉब्लम रहता है, आप जाते हो एक संत महात्मा से बोलते हैं मेरे ऊपर दुख है, तो बोलते हैं जाओ घास का सेवा कर लो, घास काट लो, दुख दूर हो जाएगा। जाओ चद्दर बिछा दो बैठने के लिए, दुख दूर हो जाएगा। भाई जिसको जिसको जो सेवा बोलते हैं, तो आप बोलोगे महात्मा जी मेरा दुख चप्पल रखने से, घास छीलने से हो जाएगा। सात संगत जी, आपका दुख मैं नहीं कहता हूँ कि चप्पल रखने से, घास रखने से हो जाएगा, लेकिन आप चप्पल रखते रहोगे, सेवा करते रहोगे, निरंकार का आपके ऊपर हमेशा निगाह पड़ा हुआ है, कभी न कभी दुख दूर कर देगा। उसके ऊपर विश्वास रखो।
और सत्संग सेवा सिमरन करते रहो। सिमरन जितना करोगे उतना ही फायदा है। और गुरु के दरबार में हो तो सतगुरु जो भी आपको बोलता है, चाहे एक बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसके अंदर गुरु का वास है। साध संगत जी, हम कभी भी निराश मत होए कि हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है। साध संगत जी, गुरु का दृष्टि हमारे पर बनी है। कभी भी छोटा बड़ा, एक सज्जन गुरु से लगा सवाल करने, गुरु जी मैं यहाँ देखा हूँ कि बेटा बाप का पैर पकड़ता है चलता है, सास बहू सास का पकड़ती है चलता है, और यहाँ पे सब उल्टा होता है। पिताजी बेटे का गोड़ पकड़ते हैं, माँ सास का पैर पकड़ती है, अरे माँ बहू का पैर पकड़ती है, सास बहू का पैर पकड़ते हैं। सब एक दूसरे का ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। साध संगत जी, गुरु जी ने बोला कि भाई देखो, आपको लगता है कि मैं छोटा है उनका गोड़ पकड़ रहा, आप उसका पाँव नहीं पकड़ रहे हो। उसके अंदर जो निरंकार बैठा हुआ है, आप उसका चरण स्पर्श कर रहे हो, उसका पैर पकड़ रहे हो। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, निरंकार हर जगह। और आपको ऐसा लगता है कि मैं छोटे का पैर पकड़ रहा हूँ, बड़े का पैर पकड़ रहा हूँ। साध संगत जी, कभी ऐसा नहीं। और सतगुरु का जो भी वचन आता है, सतगुरु के वचन पे चलो। सतगुरु के सिखलाई हुई बातों का, एक एक बातों का ध्यान दो। हम घर में बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि मैं सत्संग नहीं जाऊं, गुरु का ज्ञान ले लिया हूं, सिमरन घर पे ही करूं। साध संगत जी, सत्संग आने से जब रोज रोज आते हो तो आपके अंदर से अहंकार, मैं, घमंड मिटते जाता है और धीरे धीरे आप निरंकार से जुड़ते रहते हो। आपको ब्रह्म का ज्ञान होता है, आपकी मुक्ति होती है, शरीर का आपके अंदर से सब अहंकार मिट जाता है। अब तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। साध संगत जी, गुरु का सिमरन कभी भी ऐसा नहीं कि घर द्वार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के हमेशा सदगुरु के शरण में। सदगुरु कहते हैं गृहस्थी में रहते हुए, परिवार बच्चे को देखते हुए सदगुरु के शरण में रहो। साध संगत जी, किसी को भी ये नहीं कहा गया है कि आप अपने घर को छोड़ के, परिवार छोड़ के सेवा सत्संग सिमरन करो, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए। साधु फकीर नहीं बनना है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बन के करना है। साध संगत जी, सतगुरु एक एक बात को जो सिखाते हैं उस पर अमल रहो, तब अपना जीवन बदल जाएगा, तब आप की जीवन की मुक्ति हो जाएगी। साध संगत जी, सतगुरु आया है हम लोग के कल्याण करने के लिए। सतगुरु जीवन को मुक्ति देते हैं, आपको सही मार्ग पे ले जाते हैं और हर एक एक बात को सिखलाते हैं कि आपका जीवन का कल्याण हो जाए। साध संगत जी, कभी भी हिम्मत मत हारो कि मैं निरंकार से जुड़ा हूँ, तो डगमगाओ मत। रोज सत्संग आओ, सिमरन करो, सेवा करो। जो भी महात्मा सेवा बोल देते हैं, सेवा से कभी मत पीछे हटो। सेवा जो करते हो, आपका ही दुख दूर होता है। आपके घर में जितने भी दुख है सब करते चला जाता है, जितना ही सेवा करते हैं। और छोटा बड़ा भेदभाव, मैं ये जात का हूँ, वो जात का हूँ, सब अपने अंदर से निकाल दो। निरंकार से जुड़े हुए हो तो सब अपने अंदर से भेदभाव, ऊंच नीच सब खत्म कर दो। और साध संगत जी, मैं तो यही दास कहेगा कि निरंकार से जुड़ा हूँ
एकदम पक्का निरंकारी बन जाओ कि आने वाला जीवन का अपना कल्याण हो जाए। हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा के पास एक दिन जाना है, परमात्मा के अंश हैं। ये बार बार आने का जाने का सिलसिला ही खत्म हो जाए। और साथ संगत जी, मैं हर संत महात्मा से यही कहूँगा कि वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार।